आज संत कबीर की वाणी हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है। कबीर कहते हैं, मन पंखहीन चिड़िया की तरह है, ये दशा है, बिना पंख के ही उड़ता है। जहां चाहा वहीं चला गया और अगले ही क्षण छोड़कर किसी और दिशा में निकल पड़ा। संत हमें चेताते हैं, माया त्याग देने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा त्याग तो अहंकार का है। माया को त्यागना आसान है, पर अहंकार से छुटकारा पाना कठिन। मन के तीन रूप हैं, विचारों में भटकता मन, ध्यान में ठहरा हुआ शांत मन और भावों में डूबा हुआ प्रभु भक्त मन। आज की प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारा मन इस भटकती चिड़िया की तरह न रहे। हमें ऐसा मन दो जो केवल तेरा हो और जो हमें सीधे तेरे चरणों तक पहुंचा दे। यही मन विजय ही सबसे बड़ी विजय है। आज का कबीर जी का दोहा है, मन पंछी बिन पंख का जहाँ तहाँ उड़ी जाए, मन भावे ताको मिले घर में आन समाए। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद इस प्रकार है, द माइंड इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, फ्लाइंग here and there. It flies everywhere. It finds the way what it wants and desires, and whenever it finds, mind enters within it. दूसरा दोहा है, माया तजी तो क्या भया, मान तजा न जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। अंग्रेजी में इसका मकसद है, what is the use on renouncing illusion that is Maya? It is of it is pride. It never leaves us. Even great sages of the world are trapped in the pride. Pride harms, consumes, and devotes us in all respects. तो संक्षिप्त में कहा जा सकता है, मन पंछी बिन पंख का जहां तहां उड़ी जाए। मन जो है एक पक्षी की भांति है, बिना सोचे हुए ही उड़ता रहता है। पर ये ऐसा पंछी है, इसके कोई पंख नहीं, इसको पंख भी नहीं हिलाने पड़ते। विचार मात्र से ही ये कहीं भी पहुंच जाता है। जहां इसको अच्छा लगता है, क्षण भर वहां रहता है, फिर उस अवस्था को छोड़कर दूसरे क्षण ही दूसरी अवस्था में चला जाता है। अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। जिस अवस्था में भी रहता है, क्षण भर के लिए उसमें ही समा जाता है और फिर वहां से निकल जाता है। अगर आप गहराई में जाओ तो मन की तीन ही अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है विचार, ये सांसारिक अवस्था है। मन हमेशा ही विचारों में ही भ्रमण करता रहता है। कभी एक विचार, कभी दूसरा विचार, वो कभी भी एक विचार पे स्थित नहीं रहता। ये इसकी सांसारिक अवस्था है। मन की दूसरी अवस्था है, जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो तो मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। ऐसा शांत होता है जैसे उसमें शक्ति ही नहीं है, एक स्थान पर ही हो जाता है। तीसरी अवस्था मन की होती है भाव की अवस्था। इस अवस्था में मन प्रभु भक्ति में रहता है और शांति में होकर ही रहता है। यही महान अवस्था है। शांत अवस्था या ध्यान की अवस्था
यह भाव की अवस्था स्वयं नहीं आती, इसके लिए ही साधना करनी पड़ती है और ये प्रभु की कृपा से ही आती है। पहली अवस्था स्वयं संचालित अवस्था है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप पक्षी की तरह भटकते ही रहते हो। हमारा सारा प्रयत्न शांत अवस्था में या प्रभु भक्ति की अवस्था में आने का ही होना चाहिए। जैसे मन की अवस्थाएं हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि मन क्या है। अंग्रेजी भाषा में मन को माइंड कहा जाता है, MIND। अगर हम एक-एक अक्षर पर विचार करें, तो पहला अक्षर M है। M मतलब माया, मन माया है। जैसे माया बदलती है, वैसे मन भी प्रतिक्षण बदलता है। जैसे पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, पर ये मन तो बिना पंखों के ही जा सकता। एम के बाद दूसरा अक्षर आता है आई। इंग्लिश में इसको इंडल्जेंस कहा जाता है। आई मीन्स इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मीन्स लीन हो जाना। मन हर परिस्थिति में जो उसको अच्छी लगती है, पल भर में ही लीन हो जाता है और फिर वहां से निकल पड़ता है। फिर दूसरी जगह लीन होने की कोशिश करता है। माइंड का तीसरा लेटर है एन। जब मन लीन होता है, तो वो शांत नहीं होता, वो नॉइस करता है। एन मीन्स नॉइस, शोर। मन हमेशा शोर ही करता है, आपको भ्रमित ही करता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आपके भीतर भी डालता है, आपके कान में भी डालता है। और आखिरी लेटर है डी। डी मतलब डिस्ट्रेस। हिंदी में इसको दुखी होना कहा जाता है। तो मन माया है, इल्यूशन है, लीन हो जाता है, किसी भी अवस्था में शोर करता है और अंत में दुखी ही होता है। आप अपने मन से कोई भी कार्य करते हो, अपने जीवन में आभास करके देखो, अंत में आप दुखी ही होते हो, दुख का ही अनुभव करते हो। ये मन केवल क्षणिक सुख का आभास देता है, पर वो सुख होता नहीं। वो नदी का बहता हुआ जल है। तो मन से आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आनंद तो बहुत दूर की अवस्था है। मन केवल आपको भ्रमित ही करता रहता है। मन आपको काम में भ्रमित करता है, धन में भ्रमित करता है। आपकी काम की अभिलाषा पूर्ण ना हो, मन बार बार भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाओं में आपको ले जाता है। मन आपको लोभ में ले जाता है। मन आज ऐसा आभास देता है जैसे वो प्रेम करता हो, पर वो प्रेम नहीं होता, वो केवल मोह होता है। मन हमें मोह में भ्रमित करता है। मन हमारे अंदर घमंड लाता है। अगर हम किसी पद में आ जाएं, कोई ऊंची उपाधि हमें मिल जाए या अकस्मात हम धन कमा लें, तो हमें बड़ा घमंड हो जाता। वो हमको शराब की वासना में ले जाता है, जुआ खेलने की वासना में ले जाता है। अगर सारांश में कहा जाए, तो मन हमको जड़, जोरू और जमीन में ही रखता है। या हम धन के पीछे रहते हैं, या औरत के पीछे रहते हैं काम के लिए, या अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। तो मन हमें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रलोभन में ले जाता है, क्योंकि ये पक्षी है, एक जगह नहीं टिक सकता।
और बिना पंखों का पक्षी है, घूमता ही रहता। रामकृष्ण भगवान ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, मन आपको कंचन और काया में ही ले जाता, या धन में ले जाएगा या काम में ले जाएगा। राम तो मन से बहुत दूर ही रहता है। अगर मन में राम आ जाए तो वो राम के साथ भी बड़ी ऊंची यात्रा कर सकता है। पर ये आपके संकल्प पे है और प्रभु कृपा से है, और सारी साधना इसी की ओर ले जाने का प्रयत्न है। अगर आप काम, धन और वासना में, लोभ में असफल हो जाते हैं तो एक पल आता है, आप सोचते हैं कि आत्महत्या ही कर लें। पश्चिमी मुल्कों में ऐसा सोचना बड़ी साधारण बात है, पर हमारे यहाँ भारत में जब व्यक्ति काम, धन, वासना, मोह से निराश हो जाता है, जड़ जोरू जमीन से निराश हो जाता है, तब वो प्रभु की तरफ अग्रसर होता है। और जैसे ही प्रभु की तरफ अग्रसर होता है, तब अपने मूल को पहचानता है, वो सारा जीवन प्रभु को ही अर्पित कर देता। पिछले जन्मों के संस्कारों से व्यक्ति बड़ी सरलता से प्रभु की तरफ अग्रसर हो सकता है। अगर आपको अपने बचपन के दिन याद हों, जब आप 2 या 3 साल की अवस्था में थे, या 4 साल की अवस्था तक, जैसे भी आपके विचार आते थे, वो आपके पूर्व जन्म से ही संबंधित होते हैं। और 7 साल के बाद जो विचार आते हैं, वो इस जीवन से संबंधित होते हैं। अगर आप जानना चाहो अपने पूर्व जन्म को, तो अपने भीतर जाकर देखो कि जब मैं 3 साल की अवस्था में था, तो मैं क्या करता था? मेरे मेरे मुझे कैसे विचार आते थे? उससे आप स्वयं के पूर्व जन्म को संबंधित कर पाएँगे। महात्मा बुद्ध को तो प्रभु के विचार आते थे, इसलिए कहीं पर भी अगर वो शांत अवस्था में बैठते भी थे, तो ध्यान में चले जाते थे। मृत व्यक्ति को देखकर, बीमार को देखकर, किसी बुजुर्ग को देखकर उनके मन को इतना आघात पहुंचा कि वो प्रभु प्राप्ति के लिए संसार छोड़कर ही चले गए। वो 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद महाशून्य को प्राप्त हुए और आत्म साक्षात्कार किया। इसी तरह महावीर भी बाल अवस्था से ही प्रभु के विचारों में ही लग्न रहते थे, और समय आने पर भी उन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया। जब शंकराचार्य को उनकी माँ संन्यास नहीं दिलवाना चाहती थी, तो तब उन्होंने अपनी माताश्री से कहा, अगर तू मुझे संन्यास की आज्ञा नहीं देती, तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। मैं इस संसार से ही लुप्त हो जाऊंगा। अगर तू मुझे आज्ञा देती है, तो मैं संसार में रहकर संसार को ऊंची श्रेणी में ले जाऊंगा, पर संसार से विरक्त रहूंगा, संसार छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब माताश्री ने सोचा, अच्छा है मैं उसको सन्यास की आज्ञा दे दूं, नहीं तो मगरमच्छ ही इसे खा जाएगा और ये संसार से विलीन ही हो जाएगा। शंकराचार्य परमात्मा में एक होना चाहते थे, तो प्रभु उन्हें संसार सन्यास की पद्धति पर ही ले गए। तुलसीदास का जन्म एक वैदिक परिवार में हुआ था। उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ।
जो भी बालक मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो अपने माँ-बाप के लिए कष्टदायक होते हैं और माँ-बाप की मृत्यु भी हो सकती है। जिस काल में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उनकी माँ ने उनका नाम राम भोला रखा, पर ज्योतिष गणना से उनके पिताजी को आभास हुआ, ये बालक हमारे लिए कष्टदायक ही होगा। और उस काल में ज्योतिष विज्ञान की बड़ी प्रगति थी, तो उन्होंने तुलसीदास को अपनी कामवाली को दे दिया। माँ को बड़ा कष्ट हुआ, पर माँ तो असहाय थी, बालक को स्वयं से जुदा कर दिया। कामवाली औरत बालक को लेके अपने गांव चली गई और 2-3 साल में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तुलसीदास गलियों में पले, भीख मांग के बड़े हुए, तब प्रभु की ऐसी महिमा थी, एक सद्गुरु ने उनको देखा। देखते मात्र से ही उन्हें आभास हुआ, ये बालक बड़ा प्रतिभाशाली हो सकता है। उन्होंने अपने सानिध्य में उस बालक को बड़ा किया, उसको पढ़ाया, लिखाया और काशी का महापंडित बना दिया। और काशी के ही महापंडित ने तुलसीदास को रत्नागिरी नाम की एक बालिका से उनका विवाह करवा दिया। विवाह करवाने से ही वो राम से काम की अवस्था में आ गए, राम को भूल ही गए। एक पल भी अपनी पत्नी के बिना उनका रहना मुश्किल हो गया। जितना वेद पाठ करते थे, सब उन्होंने भुला दिया। प्रकाश से अंधकार की अवस्था में आ गए। एक बार उनके पत्नी के भाई, रत्नागिरी के भाई अपनी बहन को लेने आए, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने उसको विदा किया और एक दिन भी नहीं गुजार सके। उसी दिन भयंकर बारिश में, जब उन्हें कोई नाव भी नहीं मिली, शव को लकड़ी समझकर उससे नदी पार की, सांप को रस्सी समझा और रत्नागिरी के घर में आए। रत्नागिरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना वेदों का पाठ करने वाला ज्ञानी व्यक्ति इतना कामुक हो गया है, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सका। खिड़की में आकर रत्नागिरी ने उसे दिखाया कि तू सांप को पकड़ के ऊपर आया है, और जिसको तू लकड़ी समझ रहा था, वो तो एक शव है। तू हाड़ मांस के शरीर से इतना लगाव रखता है। इतना बड़ा पत्थर रत्नागिरी ने तुलसीदास को मारा कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा तेरे साथ विवाह हुआ। तेरे को हाड़ मांस के शरीर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुलसीदास अपने भीतर से टूट पड़े, अपनी आत्मा से रोने लगे और उस पल घर छोड़ के, पत्नी को छोड़ के काशी में आ गए। फिर से राम के साथ एक हो गए। कई वर्षों तक काशी घाट में भक्तों को तिलक लगाते रहे, प्रभु के लिए विलाप ही करते रहे। एक बार एक तोता आया। तोता बड़ा उच्च संस्कृत मंत्र पढ़ रहा था। तुलसीदास को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो जिस तरफ तोता उड़ा, ये तोते के पीछे गए। अंत में तोता एक गुफा में गया। तुलसीदास भी वहां पहुंचे। वहां पर संकट मोचन हनुमान के दर्शन हुए और संकट मोचन हनुमान ने उनसे कहा, शीघ्र ही राम और लक्ष्मण के दर्शन भी आपको होंगे। ऐसे ही भक्ति में लीन रहो। कथा कहती है, एक बार राम और लक्ष्मण आए, पर ये पहचान नहीं सके
तिलक लगा दिया। फिर हनुमान जी ने यही तोते की का रूप लेकर के इनका पथ प्रदर्शन किया और राम और लक्ष्मण से फिर से इनकी भेंट हुई और तब ये भक्ति विभोर हो गए। प्रभु ने इनका आत्म साक्षात्कार किया। इन्होंने रामचरितमानस लिखा। एक बड़ी प्रिय घटना है उनके जीवन की। एक बार ये दिल्ली में जा रहे थे, तो इन्होंने एक मृत शरीर को देखा। वो प्रभु के साथ और ब्राह्मण के साथ एक हो गए थे। उनको इस मृत शरीर से प्राणों की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो उन्होंने जो शव को लेके आए थे उन संबंधियों से कहा, ये व्यक्ति अभी जिंदा है। जब उसको अर्थी से उठाया गया तो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। ये बात इतना फैल गई कि राजा तक पहुंच गई। उस समय जहांगीर राजा थे। उन्होंने तुलसीदास को अपने महल में बुलाया और बोले कि हमें भी ये कला सिखाओ। तुलसीदास बोले, मैं कोई कला नहीं जानता, ये प्रभु की महिमा है। पर जहांगीर नहीं माना। उन्होंने तुलसीदास को जेल में रख लिया। जेल में रह कर के 40 दिनों में इन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। और जब हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी बंदरों की भयंकर सेना लेकर के जहांगीर के महल में आए। बंदरों ने इतना उद्यम मचाया कि जहांगीर के सिपाही बंदरों को किसी रूप में भी वश में नहीं कर सके। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जहांगीर को कहा, इस ज्ञानी पंडित को छोड़ दो। जैसे ही उसको छोड़ा गया तो सब बंदर भी चले गए। तो ये तुलसीदास की महान अवस्था थी। कहाँ वो प्रभु राम के साथ थे, फिर काम के साथ आ गए और फिर राम के साथ आकर के राम में ही विलीन हो गए। तो प्रभु जैसा अपने भक्तों को चाहे वैसा ही मोड़ता है। वो संसार भी दिखाता है ताकि आपके अंदर किसी तरह की इच्छाएं भी ना रहें, और फिर अपनी तरफ ले जाकर के स्वयं में विलीन भी कर देता है। तो हर व्यक्ति की मन की अवस्था राम की भी होती है, फिर काम की हो जाती है, और प्रभु के चाहने पर फिर राम की हो जाती है। और तब व्यक्ति अपने घर में, अपने घाट में फिर से आ जाता है। महात्मा बुद्ध के समय की बड़ी प्रमुख घटना है। एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। किसी को भी देख लेता तो उसको मार देता था। मारकर उसकी अंगुलियों से अपना हार बना करके अपने गले में डालता था। अब तक 99 व्यक्तियों की उंगलियों का हार बना के वो डाल चुका था। अब उसको एक ही व्यक्ति की उंगलियों की आवश्यकता थी। जब महात्मा बुद्ध को ये मालूम पड़ा तो इस क्रूर व्यक्ति के झोपड़े की तरफ आए। लोगों ने बहुत मना किया, पर महात्मा बुद्ध नहीं माने। वो इसके पास आए तो इसने कहा, तू क्यों मरने आया है मेरे पास? महात्मा बुद्ध ने कहा, तू मार ले भाई, मारने से पहले मुझे इस पेड़ के कुछ पत्ते दे दे। उसने कुल्हाड़ी से पूरी टहनी काट के दे दी उसको, महात्मा बुद्ध को। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अब टहनी को तू वहीं लगा दे जहां से तूने काटी है। तो बोले, ये कैसे मुमकिन है? तब महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जब तू उसको उस स्थान पे नहीं पहुंचा सकता तो तेरे को
काटने का भी कोई अधिकार नहीं। तो जिनको मारता है, अगर उनको जिंदा नहीं कर सकता, टहनी को पेड़ पे नहीं लगा सकता, तो तेरे को कोई अधिकार नहीं है तो किसी को मारे। बुद्ध के नेत्रों की आभा देखकर और बुद्ध की निडरता को देख करके वो उंगली मार, जो बड़ा ही दुष्ट प्राणी था, महात्मा बुद्ध के चरणों में आ गया और उनका महान शिष्य बन गया। ये उंगली मार की कथा काफी व्यापक कथा है। ये बुद्ध की निडरता को, उनकी आभा को और उनके नेत्रों की चमक को प्रदर्शन करता है कि क्रूर व्यक्ति भी जो भगवान के साथ मिले होते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं और वो भी बदल जाते हैं। ये सब राम की ही महिमा है। पर आज के समय में व्यक्ति अपने मान के लिए, अपने धन के लिए भाइयों का भी वध कर देता है, पिता का भी वध कर देता है। हालांकि सब कुछ रहता है, लेकिन स्वयं के मान को बढ़ाने के लिए इस तरह के भयंकर कार्य करने में उसे कोई कष्ट नहीं होता। आप सबने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवाया। शुरू में हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था, एक यहूदी की एकेडमी में गया, पर हिटलर में इतनी प्रतिभा नहीं थी, यहूदी ने उसको स्वीकार नहीं किया, या कुछ और भी कारण हो, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल हिटलर के मन में घृणा पैदा हो गई यहूदियों के विरोध में। धीरे धीरे जब एक राजा बना जर्मनी का, तो यहाँ पर भी उसने संतोष नहीं कर सका। वो सारे संसार को ही जीतना चाहता था अपने मान के लिए। उसने रूस पे आक्रमण किया और कई मुल्कों पे आक्रमण किया, ताकि वो विश्व में उसका नाम हो जाए और उसका मान बढ़े। प्रभु किसी न किसी रूप से घमंडी का सिर नीचा ही कर देते हैं। तभी कहा जाता है प्राइड गोथ बिफोर ए फॉल। इतना सब जीतते हुए जब उसका रूस से युद्ध हुआ, तो उसके सैनिक रूस की भयंकर सर्दी को नहीं बर्दाश्त कर सके और जर्मनी की हार हुई। और हिटलर ने जो मान प्राप्त करना चाहता था, स्वयं को गोली मार के ही समाप्त कर दिया। वो अपने मान को नहीं तजना चाहता था, और अपने जीवन को उसने तज दिया। इसी तरह महासिकंदर जब विश्व विजयी होके आया, उसको बड़ा घमंड था। वो चाहता था कि अपनी माँ के चरणों में जाकर जो सम्मान उसको विश्व में मिला है, माँ के चरणों में अर्पित करूं। पर जब वो वापिस ही आ रहा था, इतना भयंकर बीमार हुआ, डॉक्टरों को अपना सब कमाया हुआ धन भी देने को राजी हुआ, पर डॉक्टर उसको चंद श्वास भी नहीं दे सके, ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। परमात्मा जिसका घमंड खत्म करना चाहता है, उसके लिए पल भर भी नहीं लगाता, चाहे आपने सारा जीवन स्वयं को विजयी करने के लिए लगा दिया हो। इसी तरह स्टालिन ने बहुत लोगों की हत्या की। वो मरना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने खून के लिए अपने बोन बेरो को, बोन में जो बैरो होता है, उसको रिप्लेस करवाया, 2 बार रिप्लेस करवाया। बड़ी कठिन विधि होती है, पर अंत में ना वो अपना स्वास्थ्य रख सके
न अपना राज्य रख सके, और लोगों ने उनसे इतनी घृणा की कि उनके शव को भी कोई मान नहीं दिया। जो व्यक्ति घमंड में जीता है, अंत में ऐसे ही सत्यानाश हो जाता है। अब रावण ने इतनी निर्दयता से सब कुछ किया और अंत में समाप्त ही हो गया। इटली के एक बड़े महान राजा थे। उन्होंने एक बालिक को ढूंढा जिसका नाम मार्कोस था। उसमें उनमें बड़ी प्रतिभा देखने को मिली। उसको 20 साल तक ट्रेन किया, अपना राज्य बांट दिया और महान राजा बनाया। पर जब वो राजा बन गया तो अपने पुत्र मोह में आकर के, जबकि उसका पुत्र अयोग्य था, उसको राजगद्दी पे बिठाना चाहा ताकि उसका मान बढ़ सके। पर कुछ ही क्षणों में उसके बालक ने सब कुछ ही समाप्त कर दिया। तो संसार में जो व्यक्ति अपना मान बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, समय आने पर सब समाप्त हो जाता है। रामकृष्ण भगवान ने एक बड़ी मीठी कथा लिखी है कि एक पेड़ पे दो पक्षी होते हैं। एक पक्षी ऊपरी डाल पे बैठा है और दूसरा निचली डाल पे। जो निचली डाल पे है वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, मन की तरह भटकता ही रहता है। और जो ऊपर की डाल पे है वो सब निरीक्षण करता है और परमात्मा के साथ एक होके रहता है। और नीची डाल वाला व्यक्ति पक्षी जो है, भटक भटक कर ही अपना सारा जीवन लोभ में, मोह में, घमंड में सब नाश कर देता है। तो जब तक हम प्रभु के साथ एक नहीं हो जाते, अपने साक्षी को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा का विकास नहीं करते, तब तक मन रूपी पक्षी डोलता ही रहेगा और हम प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मान के लिए स्वयं का ही नाश कर डालेंगे। ये मान सम्मान सब नश्वर है। प्रभु तक पहुंचना और अपने मन को जीतना, ये सबसे महान अवस्था है। प्रभु हमको इसी अवस्था में रखे ताकि हम स्वयं के मन को जीत सकें, प्रभु के साथ एक हो जाएं, किसी घमंड में न पड़े। प्रभु तो परीक्षा लेता ही है, राम से काम में डालेगा, काम से फिर राम में डालेगा। लेकिन अगर हम स्थित प्रज्ञ होंगे, राम के साथ लगे ही रहेंगे, तो हमको सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं आना पड़ेगा और अल्प समय में ही परमात्मा के साथ एक हो। तो हम सबको प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन हमारे वश में हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम ऊपर उठ सकें और स्थित प्रज्ञ के पक्षी की तरह ही संसार को देखें, इधर उधर भटके नहीं। तो हमारा जीवन भी सुलभ हो जाएगा और हम सरलता से परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। धन्यवाद।